आज मैं आप लोगों के समक्ष 10वीं वर्ग के संस्कृत का छठा पाठ भारतीय संस्कारा का भावार्थ प्रस्तुत करने जा रहा हूं। शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृते अन्यतमं वैशिष्ट्यं विद्यते। भारतीय संस्कृति की एक खासियत है यत् कि जीवने इह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। जीवन में समय समय पर संस्कारों का आयोजन होता है। अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यते। आज संस्कार शब्द का सीमित व्यंग रूप प्रयोग किया जाता है। किंतु संस्कृते उपकरणम इदम भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति। किंतु संस्कृति का रूप यह भारत का व्यक्तित्व रचता है। विदेशे निवसन्तो भारतीयाः संस्कारान् प्रति उन्मुखाः जिज्ञासावः च। विदेश में निवास करने वाले लोग भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्वं च निरूपितम्। इस पाठ में उन्हीं संस्कारों का संक्षेप में परिचय और महत्व को निरूपित किया गया है। भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्काराः महत्वम् अधारयन्। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार महत्व को धारण किया हुआ है। प्राचीन संस्कृते अभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। प्राचीन संस्कृति की पहचान भी संस्कारों से ही होती है। अत्र ऋषिणाम कल्पना आसीत्। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी यत् कि जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्राणाम पाठः, वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठानाम आशीर्वादः, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, होमः हवन, परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम च भवेत्, और परिवार के लोगों का सम्मेलन भी होना चाहिए। तत् सर्वम संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति। वैसा सब कुछ संस्कारों के अनुष्ठान से ही संभव है। एवं संस्काराः महत्वं धारयन्ति। इस प्रकार संस्कार महत्व को धारण करता है। किंच संस्कारस्य मौलिकः अर्थः परिमार्जन रूपः गुणाधान रूपः च न विस्मर्यते। किंतु संस्कार का जो मौलिक अर्थ है, परिमार्जन अर्थात शुद्ध होना या पवित्र होना, और गुणों को धारण करना, यह रूप नहीं भूलना चाहिए। अतः संस्काराः मानवस्य कर्मशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। अतः संस्कार मानव को क्रमशः पवित्र बनने में, अवगुणों को दूर करने में तथा गुणों को धारण करने में योगदान करता है। संस्काराः प्रायेण पंचविधा सन्ति। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। जन्म पूर्वाः त्रयः
जन्म से पूर्व 3, शैशवा 6, बचपन में 6, शैक्षणिका 5, शिक्षा संस्कार में 5, गृहस्थ संस्कार विवाह रूप 1, गृहस्थ संस्कार में विवाह संस्कार 1, मरणोत्तर संस्कार च 1, और मरने के बाद 1 संस्कार होते हैं। एवं 16 संस्कारा भवन्ति, इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमंतोन्नयनम च इति त्रयो भवन्ति। जन्म पूर्व के संस्कारों में गर्भधान, पुंसवन तथा सीमंत, ये 3 संस्कार होते हैं। अत्र गर्भरक्षा गर्भस्थस्य संस्कारारोपणम, गर्भवत्याः च प्रसन्नता च इति प्रयोजनम कल्पितम अस्ति। इसमें गर्भ की रक्षा करना, गर्भ में स्थित बच्चों में संस्कार को स्थापित करना तथा गर्भवती महिला को प्रसन्न करना, इसका प्रयोजन कल्पित है। शैशव संस्कारेषु जातकर्मम, नामकरणम, निष्क्रमणम, अन्नप्राशनम, चूडाकर्मम, कर्णवेधः च इति कर्मसो भवन्ति। बचपन के संस्कारों में जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म और कान छेदाना क्रम से होते हैं। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन च इति संस्काराः प्रकल्पिता। शिक्षा संस्कारों में अक्षर को प्रारंभ करना, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन इत्यादि संस्कार प्रकल्पित हैं, आयोजित किए जाते हैं। अक्षरारंभे अक्षर लेखनम, अंक लेखनम च शिशु प्रारभ्यते। अक्षरारंभ संस्कार में बच्चे अक्षर लिखना और अंक लिखना प्रारंभ करते हैं। उपनयन संस्कारस्य अर्थः गुरुना शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। उपनयन संस्कार का अर्थ होता है गुरु जी के द्वारा शिष्य को अपने घर में ले जाना होता है। तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालयन अध्ययनम करोति। वहाँ शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए शिक्षा प्राप्त करते हैं। ते नियमा ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टा। उन नियमों में ब्रह्मचर्य व्रत समाविष्ट हैं। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म। प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी भी कहा जाता था। गुरु गृहे एव शिष्य वेदारंभम करोति स्म। गुरु जी के घर पर ही शिष्य वेद की पढ़ाई शुरू करते थे। वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्म। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में श्रेष्ठ माना जाता था। केशांत संस्कारे गुरु गृहे एव शिष्यस् प्रथमम क्षौर कर्मम भवति स्म। केशांत संस्कार के अंतर्गत गुरु जी के घर पर ही शिष्य का पहली बार मुंडन होता था। अत्र गोदानम मुख्यम कर्मम, जिसमें गोदान मुख्य कर्म होता था। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते। इसीलिए साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी मिलता है या प्राप्त होता है। समावर्तन संस्कार उद्देश्यम शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेशः। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य
शिष्य का गुरु जी के घर से अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। शिक्षावसाने गुरु शिष्यान उपदिश्य गृहं प्रेष्यति। शिक्षा की समाप्ति पर गुरुजी शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे। उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्मः प्रतिपाद्यन्ते। उन उपदेशों में प्रायः जीवन के धर्मों को प्रतिपादित किया जाता था। यथा जैसे सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चरः, धर्म का आचरण करो, धर्म का पालन करो या कर्तव्य का पालन करो। स्व अध्यायात मां प्रमदः, स्व अध्ययन से कभी आलस ना करो इत्यादि। विवाह संस्कार पूर्वकम एव मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। विवाह संस्कार, बिजली कट गया थोड़ी देर। विवाह संस्कार पूर्वकम एव मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। विवाह संस्कार के बाद ही व्यक्ति वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कारः मतः। विवाह को पवित्र संस्कार माना जाता है। यत्र नाना विधानि कर्म कांडानि भवन्ति, जिसमें विभिन्न प्रकार के कर्म कांड होते हैं। तेषु वाग्दानम, मंडप निर्माणम, वधू गृहे वर पक्षस्य स्वागतम, वर वधवोः परस्परम निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्नि स्थापनम, पानी ग्रहणम, लाजा होम, सप्तपदी सिंदूरदानम इत्यादि। उनमें वाग्दान, मंडप निर्माण, वधू के घर पर वर पक्ष का स्वागत अर्थात बरातियों का स्वागत, वर वधू का एक दूसरे का निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पानी ग्रहण, लावा, धान के लावा द्वारा हवन, सप्तपदी, सिंदूरदान इत्यादि होते हैं। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनम भवति। सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार का प्रायः आयोजन होता है। तदनंतरम गर्भाधान आदयः संस्काराः पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रम च भ्रमति। उसके बाद गर्भाधान आदि संस्कार पुनरावृत्त होते हैं और जीवन चक्र घूमता रहता है। मरणादनंतरम अंत्येष्टि संस्कारः अनुष्ठीयते। मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार का आयोजन होता है। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानम संस्कारः इति। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत है संस्कार। इस प्रकार से भारतीय संस्कार पाठ का अर्थ पूर्ण होता है। धन्यवाद। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए।